ये है ताजमहल की वो कहानी जो गाइड आपको नहीं सुनाते। दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी कहती है, पर इस सफेद संगमरमर के नीचे इंजीनियरिंग का जादू, सत्ता की भूख और कई अनसुलझे राज दबे हैं। सोलास्तेतादे आ का 38 में शाहजहां की बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। कहते हैं उस रात शाहजहां के बाल सफेद हो गए। 1 साल बाद 1632 में उसने आगरा में यमुना किनारे मकबरा बनवाना शुरू किया। 20,000 कारीगर, 1,000 हाथी और 22 साल लगे। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर आया और खर्च बैठा करीब 32 मिलियन रुपए, जो आज $1 अरब से भी ज्यादा है। पर जैसे ही आप मुख्य दरवाजे से देखते हैं, ताज आपको धोखा देता है। दूर से वो बहुत बड़ा दिखता है, पास आते ही छोटा लगने लगता है। ये दृष्टिभ्रम उस्ताद अहमद लाहौरी की चाल थी। चारों मीनारें भी सीधी नहीं हैं, वो हल्की बाहर की तरफ झुकी हैं, ताकि भूकंप आए तो मीनारें मकबरे पर नहीं, बाहर गिरे। अंदर जो 2 खूबसूरत कब्रें आप देखते हैं, वो असली नहीं हैं। ऊपर वाली कब्रें सिर्फ नकली निशानी हैं। असली कब्रें ठीक नीचे तहखाने में हैं, बिल्कुल सादी। इस्लाम में कब्र को सजाना मना है, और यहीं ताज की परफेक्ट सिमेट्री टूटती है। मुमताज बीचों बीच है, पर शाहजहां की कब्र बगल में खिसकी हुई है। इतिहासकार मानते हैं ये गलती नहीं थी, शाहजहां को यहाँ दफन होना ही नहीं था, क्योंकि यमुना के उस पार एक काला ताजमहल बनना था। फ्रांसीसी यात्री ने लिखा था कि शाहजहां अपने लिए काले संगमरमर का वैसा ही मकबरा चाहता था, सफेद मोहब्बत के लिए, काला मौत के लिए। पर 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा किले में कैद कर दिया। 8 साल तक वो खिड़की से ताज को देखता रहा और वहीं मरा। मेहताब बाग में आज भी काले पत्थर के अवशेष मिलते हैं। दीवारों पर कुरान की आयतें काले संगमरमर से जड़ी हैं। इसे लिखा था अमानत खान शिराजी ने। उस दौर में कारीगर नाम नहीं लिखते थे, पर उसने नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया, इस नाचीज अमानत खान ने लिखा। ताज का रंग भी जिंदा है। सुबह वो गुलाबी लगता है, दोपहर में दूधिया सफेद, शाम को सुनहरा और पूर्णिमा की रात को हल्का नीला। ये मकराना मार्बल की पारदर्शिता है। शाहजहां चाहता था कि ये मुमताज के मिजाज जैसा बदले, पर प्रदूषण ने इसे पीला कर दिया। इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हर कुछ सालों में इस पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाता है, जैसे फेशियल होता है। मिट्टी सूखती है, गंदगी खींचती है और ताज फिर चमक उठता है। इसीलिए गाड़ियां 500 मीटर दूर ही रोक दी जाती हैं। जंग में इसे छिपाया भी गया। दूसरे विश्व युद्ध में और 1965 और 1971 की लड़ाइयों में पूरी इमारत को बांस और कपड़े से ढक दिया गया था, ताकि बमवर्षक पायलटों को लगे ये खाली मैदान। और वो मशहूर कहानी कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, वो झूठ है। इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं है। कई कारीगरों ने बाद में लाल किला भी बनाया। ये कहानी अंग्रेजों के दौर में रोमांच के लिए फैलाई गई। ताज के नीचे आज भी बंद तहखाने हैं। सरकार कहती है ये सिर्फ सहारे के लिए हैं, पर कई लोग मानते हैं वहाँ सुरंगें और खजाने हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज सिपाहियों ने दीवारों से हीरे, पन्ना और नीलम नोच लिए थे। आज जो रंगीन पत्थर दिखते हैं वो असली नहीं, नकल है। सबसे बड़ा सच ये है कि ताज सिर्फ मोहब्बत नहीं था। शाहजहां क्रूर बादशाह था। ये 4 बाग जन्नत का नक्शा, ये बेशकीमती पच्चीकारी, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए था कि मुगल हुकूमत परफेक्ट है। मोहब्बत कहानी थी, ताकत असलियत। अगली बार जब आप ताजमहल जाएं, तो सिर्फ तस्वीर मत लेना, मीनारों का झुकाव देखना, कब्र की टेढ़ी जगह देखना, दीवार पर उस नाचीज कलाकार का नाम ढूंढना और यमुना पार उस खाली जमीन को देखना जहां काला ताज सो रहा है।
क्योंकि ताजमहल एक मकबरा नहीं, एक पहेली है जो 400 साल से हमसे सवाल पूछ रही है।